मैं देख रही हूँ कई दिनों से तुम खोए खोए लग रहे हो। ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कोई याद आ रहा है? मेरा मतलब है आंटी, मामू, मुमानी। ये तुम क्या सुबह सुबह इतने सवाल करने लग पड़ी? मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा। परवेज, परवेज मेरे पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं परवेज? कौन से पैसे? वही पैसे जो मैंने गद्दे के नीचे रखे थे। मुझे पता है तुमने लिए। दो मुझे पैसे। अबे कौन से पैसे वापस करूं? पागल हो गई है क्या? क्यों लड़ रहे हो आपस में? खाला, मैंने 1 लाख रुपए गद्दे के नीचे छुपा के रखे थे। मुझे अच्छे से पता है कि इसी ने वो पैसे लिए। दो पैसे वापस दो मुझे पैसे। देख ले अम्मा, देख लिया ना? देखा तेरे बेटे ने कैसे पकड़ा है? लाखों रुपए छुपा के रखे हुए इसने हमसे, और हमें कहती है इसके पास पैसे ही नहीं है। हादी, तू तो कहती थी तनख्वाह में से सिर्फ 5,000 रखती है, वो भी रिक्शे के किराए के लिए। 1 लाख कहाँ से आया तेरे पास? खाला, अम्मी ने दिए थे। अम्मी ने घर के हालात देखते हुए। अब्बू ने किसी से उधार लिए थे। मैंने सोचा कि उन्हें वापस लौटा दूंगी, लेकिन ये मुझे अच्छे से पता है इसी ने चुराए पैसे। पैसे दो ना वापस। तो रख लो ना, काम आएंगे। जब हालात ठीक होंगे वापस दे देंगे। चल शाबाश, जा ऊपर देख, वहीं कहीं पड़े होंगे। भूल गई होगी तू, रख के देख जाके। खाला, अच्छे से देख लिया है मैंने सब जगह, कहीं नहीं है पैसे। मैं आपके बेटे को अच्छे से जानती हूँ, इसी ने चुराए। मुझे चोर कहती है, तेरी तो पिटाई करनी। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, समझे? चीखने चिल्लाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम कैसे हो। मैं आपसे बात कर सकती हूँ? वो दरअसल वो जो पैसे आपने मुझे दिए थे वो खर्च हो गए। तो जब तक मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती है, मैं यहीं पर जॉब करूंगी ताकि मैं जल्दी अपना कर्ज चुका सकूं। और जब तक मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ मजबूरन, तब तक मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मिसेस परवेज समझें और आप मेरे लिए सर हाशिम रहें। जी अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। क्या दादी की तबीयत अब कैसी है? मैं आता हूँ। क्या हुआ है दादी को? ये सवाल तुम अपने बॉस से पूछ रही हो या फिर अपने कजन से? हाशिम प्लीज बताओ दादी को क्या हुआ है? दादी की तबीयत ठीक नहीं है। दादी फेंट हो गई है। मैं उनके पास जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकती हूँ। अरे मैडम, आप, मुझे पता चला कि आप आई हुई हैं। मैं हाशिम से मिलने आई थी। क्या वो मीटिंग में? उनका मोबाइल भी टेबल पे रखा हुआ है। मैडम, वो तो मिस हादिया के साथ गए हुए हैं कहीं। हादिया कौन? एक लड़की है हमारे ऑफिस में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती है, नई हायर हुई है। पूरा नाम क्या है? आई थिंक हादिया परवेज। तुम दोनों को इकट्ठा देखकर इतनी खुशी हो रही है मुझे। ये कैसे आ गई तुम्हारे साथ? जबरदस्ती लेकर आया हूँ इसे। जी नहीं, आपकी तबीयत के बारे में सुना दादी तो रहा ही नहीं गया। आप तो जानती है ना घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। अरे खाला की तबीयत इतनी खराब है कि डॉक्टर ने कहा इनको अस्पताल में होना चाहिए, लेकिन ये हमारी बात मानती तो। आप अस्पताल क्यों नहीं जाती? अरे इतना तो जी लिया, और कितना जीना है? दादी, आप ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करेंगी।
गायब थे? क्या हो गया? मैंने कहा गायब होना है, ऑफिस में था। तुम्हारे ऑफिस गई थी, तुम वहां नहीं थे। वो मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? ऑफिस में चाचा जान की कॉल आ गई थी कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस जल्दी में वहां चला गया था, सेल फोन ऑफिस भूल गया। ये हादिया कब से तुम्हारे ऑफिस में काम कर रही है? इतने अनजान क्यों बन रहे हो? 2 माह हो गया। 2 माह से तुम्हारी साबका बीवी तुम्हारे ऑफिस में जॉब कर रही है और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? ओ हाँ, ऐसी बातें बताई थोड़ी ना जाती, ऐसी बातें तो छुपाई जाती हैं, राइट? क्यों कर रही हूं मैं ये इस बेहिस शख्स के लिए? क्या मिलेगा मुझे? जिल्लत, मार, नफरत? क्या मेरी किस्मत में यही है कि मैं इसकी मार खाती रहूं, इसके घर वालों की खिदमत करती रहूं? या अल्लाह, मैं क्या करूं? या तो मुझे हिम्मत दे दे कि मैं ये सब सह सकूं, या फिर प्लीज प्लीज परवेज के दिल को मेरे हाथ में बदल दे। ऑफिस जा रहे हो? हाँ, और इस वक्त मैंने कहाँ जाना? ठीक है, जाओ, लेकिन हादिया का आज आखिरी दिन होना चाहिए ऑफिस में। तुम मुझे हुक्म दे रही हो क्या? ऐसे ही समझ लो। तो फिर तुम भी एक बात अच्छे से समझ लो, अगर तुम भी आंटी की तरह मुझ पर इस तरह हुक्म चलाती रही तो हादिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा आखिरी दिन जरूर होगा ऑफिस में। जी सर, आपने बुलाया? ये तुमने क्या सरसर लगा रखी? बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? गैरों से ना मैं कुछ छुपाती हूँ, ना उन्हें कुछ बताती हूँ, क्योंकि गैरों का मेरी जिंदगी पे कोई हक नहीं है। हादिया, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्या हम एक दफा बात करके सारी चीजें सॉर्ट आउट नहीं कर सकते? ड्रेन आउट करने की बात आप सॉर्ट आउट करने की बात करें? ये सच नहीं यार। हाशिम, मेरी एक बार बात तो सुनो। मेरे अब्बू ऑपरेशन थिएटर में थे, तो फौरी ऑपरेशन की जरूरत थी और ऑपरेशन के लिए भारी रकम चाहिए थी जो सिर्फ घर बेच के मिल सकती थी। मुझे परवेज ने ऑफर की थी घर खरीदने की, लेकिन मैंने फौरन इनकार कर दिया। लेकिन तभी मेरी अम्मी की कॉल आई कि अगर उस वक्त फौरी तौर पे पैसों का इंतजाम ना किया गया तो अब्बू की जान जा सकती। सब कुछ जानता था परवेज, जानबूझ के उसने मेरे सामने ये शर्त रख दी कि अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वो मुझे पैसे दे दे। मेरी मजबूरी का फायदा उठा। मैं क्या करता? एक मजबूर बेटा जिसे अपने बाप की जिंदगी बचानी है, वो क्या कर सकता है? अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देके मैंने अपने बाप की जिंदगी बचानी चाहिए, लेकिन सरासर घाटे का सौदा। मोहब्बत भी बाकी नहीं रही और बाप की जिंदगी भी चली गई। नफरत है मुझे परवेज से और उसके वजूद से। शायद उसी नफरत और उसी अज़ियत की वजह से मैं किरण के करीब चला गया। और ये सब तो मुझे अब बता रहे हो? हादिया, वापिस आ जाओ मेरी जिंदगी में। हाशिम, नहीं,
अब बहुत देर हो गई है और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? बताओ। मैं ये दौलत छोड़ दूंगा, रिश्ते छोड़ दूंगा। तुम सिर्फ एक बार कहो मुझसे। तुम्हारे लिए रिश्ते छोड़ना बहुत आसान बात होगी, मैं नहीं छोड़ सकती हाशिम। एक औरत के लिए रिश्ते ठुकराना आसान बात नहीं होती। क्यों नहीं आ सकती? क्या दिया है तुम्हें उस परवेज ने? सिवाय इन जख्मों के, अजियतों के, मुश्किलात के। तुम्हें याद है हमने इकट्ठे जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था। क्या हमें हक नहीं है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक मोहब्बत से गुजारने की? क्या हुआ ऐसे इतनी गम की मूर्ति बन के क्यों बैठी हुई हो? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जवाब तो दो। क्या है परवेज, क्यों दिमाग खा रहे हो तुमने? दिमाग दिया, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? दिया तुम बहुत मजा। हादिया क्या क्या हो गया? मैंने अब तुमने रोना क्यों शुरू कर दिया? अब मैंने क्या कहा? मेरी किस्मत में बस आंसू ही लिखे। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत में तुम्हारी रोती सूरत लिखी है। क्योंकि तुमने मुझे किसी और के नसीब से छीन के अपनी किस्मत बनाने की कोशिश की, तो यही रोतली शक्ल ही मिलेगी ना परवेज। हाँ सच है ये, लेकिन पूरा सच ये है कि वो जो तुम्हारा चहीता है ना हाशिम, उसने फोड़ा है तुम्हारी किस्मत को, मैंने नहीं। तुम्हें तलाक देकर उसने तो छोड़ दिया था, तो मेरा ज़र्फ था कि मैंने तुम्हें। तुम्हारा ज़र्फ था? मेरी आंखों में देख के बोलो, सच बोलो ना, तुम्हारा ज़र्फ है यहाँ पे? तुमने हाशिम की मजबूरी का सौदा किया और उसके बदले में तुमने मेरी तलाक मांगी। ये खबरें हैं तुम्हारे पास? हाँ, कहीं आजकल अपने आशिक से तो नहीं मिल रही? कितने बेगैरत हो तुम, कितने जालिम हो। क्या मिला ये सब करके परवेज? बोलो ना, क्या मिला है तुम मिली हो ना मुझे, और तुम ही तो चाहिए थी मुझे। आज देखो मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। बीवी हो तुम मेरी, मेरा तुम पे इख्तियार है और तुम चाहकर भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नफरत का सौदा करके सिर्फ नफरत हासिल होती है परवेज, और नफरत ताल्लुक को ऐसे खाती है जैसे पानी आग को खाता है। अच्छा नहीं है परवेज। हादिया, हादिया, क्या मिला तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके? तुम्हारी बीवी परवेज के पास आई थी, ना जाने क्या क्या कह के गई है वो मेरे बारे में। बेगैरत बेशरम औरत, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? अभी भी अपने यार से बात कर रही है ना? तेरे जैसी औरतों को तो संसार कर देना चाहिए। मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि कैसी उम्मीद? क्या किया मैंने? तुमने परवेज से बात की थी। ओ, तो ये बात। हाँ, मैंने बात की थी। जब तुम हादिया से मिलने से बाज नहीं आ रहे थे तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। ये तुमने क्या किया किरण? तुमने अपनी रकाबत की आग में उस लड़की के किरदार को मशकूक कर दिया। तू जानती भी हो
उसका शौहर उसके किरदार के बारे में बातें कर रहा है, उसको मार रहा है, और तुम कहती हो कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना था। मैंने ये सब तुम्हारी मोहब्बत में किया है। अब कौन सी मोहब्बत बची है हमारे दरमियान ये सब कुछ करने के बाद? मोहब्बत तो पहले भी नहीं थी, मगर साथ तो बाकी रहेगा। जब तक साथ बाकी रहता है तो मोहब्बत हो जाने की उम्मीद भी बाकी रहती है। शायद, लेकिन तुम अब इस उम्मीद को भी ना रखना अपने पास, क्योंकि मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़ के जा रहा हूं। जितना भी गम है, जितना सितम है, कौन अब सुनेगा, दूं क्या दुहाई। सदियों में ढल रही है, ढल रही है, सदियों में ढल रही है लम्हों की दूरियां। किरण, हैरान हो गए हो मुझे यहाँ देख। नहीं, आओ अंदर आओ। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। लेने आई हूँ? कहाँ चले? हाशिम, खत्म कर दो नाराजगी। मैंने मम्मी को समझा दिया है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी। उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैंने भी। अच्छा? बहुत एहसान किया है मुझे माफ करके। कह रहा हूं मुझे तुम लोगों के किसी भी एहसान की कोई जरूरत नहीं। फिर तुम क्या चाहते हो? मैं सीएसएस के इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे बहुत जल्द एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। तुम अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम मेरे साथ रह सकती। अपनी इस्तात के मुताबिक मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर सका मैं करूँगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं उस घर को छोड़ के इस घर में रहूंगी। हाँ, उस घर को छोड़ के तुम इस घर में रहोगी अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो। और अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम होश में तो? मेरी मम्मी ने तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा दी। घर, गाड़ी, बिजनेस, आश्रम में मकान, और तुम उस हादिया की वजह से मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? प्लीज किरण, प्लीज। हादिया की जिंदगी पहले ही अच्छी थी और तुमने उसकी जिंदगी और मुश्किल में डाल दी। अब तुम हम दोनों की लड़ाई के बीच में तो उसे मत लाओ। क्यों ना लो? उसी लड़की की वजह से ये सब हो रहा है। तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? बदकिरदार लड़की को देखो, नशोर होते हुए तुम्हारे साथ चक्कर चला। जबान को लगाम दो। मुकाम तो मैं तुम्हें दूंगी, देखती हूँ मैं तुम मुझे कैसे छोड़ते हो। देखना चाहती हूँ मैं तुम्हें कैसे छोड़ूंगा। कैसे छोड़ूंगा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। किरण, 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 चले जाओ यहां से। हाशिम, मैं कहती हूँ चले जाओ। जब सारे रिश्ते खत्म हो गए, अब कौन से नाते से तुम यहाँ आए हो? इंसानियत के नाते। अगर तुम में इंसानियत होती तो तुम यूं मेरी बेटी को ना छोड़ते। आपकी यही हाकमियत मेरी इंसानियत पे हावी हो गई है। मैं आपका दामाद था, गुलाम तो नहीं था। अपने गुनाहों का सेरा तुम मेरे सर पे मत सजाओ। साफ क्यों नहीं कहते कि तुमने मेरी बेटी का सिर्फ शौहर होने का ड्रामा किया था? वरना आपकी यही शकी फितरत आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेटी के वजूद का हिस्सा बन गई। न जाने कब कैसे वो बेबुनियाद शक के हाथों भी जिंदगी बर्बाद कर बैठी।
आप अमीर लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जो चाबी से चलने वाले खिलौने होते हैं ना, ये टूट जाया करते हैं। और मैं भी आपकी गलती की वजह से टूट चुका हूं। कौन है? अरे मेरा बेटा हाशिम आया। हाशिम, मैं तुझे आज दिल की गहराइयों से याद कर रही थी। कैसा है तू? क्या बात है हाशिम? हाशिम क्या हुआ? हाशिम, हाशिम क्या हुआ तुझे? हाशिम क्या हुआ? क्या हुआ? जी चाह रहा था कि किसी के गले लग के रो दूं। सो रो ले। नहीं, मैं ऐसे नहीं मानती। कोई बात तो है। ये आंसू बेसबब नहीं। बता मुझे क्या हुआ? ये पछतावे के आंसू। एक कमजोर फैसले ने मेरी और हादिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाशिम, एक हादिया के नसीब में जो लिखा था वो हो गया। अब खुद को इल्जाम देना बंद कर दो। तलाक दे दिया मैंने उसे। देख, तलाक और यूं अचानक से हो जाए। दादी किरण को शक था कि मेरा और हादिया का कोई चक्कर, और जहां दो लोगों के बीच में शक की खलीज आ जाए, वहां दोनों का साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मत रोना। अम्मा, आपकी चाय ठंडी हो गई। हाँ, आहो। तुम कब आए? मैं अभी आया हूँ। तुमने आज देर नहीं कर दी आने में? जी, वापसी में मैं वकील के पास चला गया था। मैंने उसको खुला के कागजात बनाने के लिए कह दिया। जितनी जल्दी खुला हो जाए वही बेहतर है। फिर आगे की सोचेंगे ना। हाशिम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। क्या? लेकिन क्यों? देखो अजमल, तुम अगर मगर क्यों क्या इसमें मत पड़ो। उसकी जल्द से जल्द खुला करवाओ। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने इन दोनों के नसीब में मिलाप लिखा। अरे हाँ, बस आखिरी एक, उसके बाद हादिया, तुम अपनी दादी से प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है दादी? आप अच्छी तरह से जानती कि मैं आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम इनकार तो नहीं करोगी? खाली हाथ में दादी, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। यही तुम्हारे खाली हाथ किसी और के हाथों में देना चाहती हूँ, और उसके हाथ भी खाली हैं। तुम दोनों एक दूसरे के हाथ
पकड़कर इनको खुशियों से भर ले। अच्छा वो परवेज तुम आ गए। यकीन करो आज मैं इस घर में कदम रखने से पहले अपनी अना को अपने पैरों तले कुचल के आया। मैं बस चाहता हूँ कि तुम वापस मेरी जिंदगी में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा मकाम दूं, तुम्हें इज्जत दूं, तुम्हें मोहब्बत दूं। हादिया खुदा का वास्ता है, तुम खुदा का वास्ता है, मेरी बात का यकीन करो, मैं बदल गया हूँ। हादिया मैंने अब्बा की दुकान पर भी बैठना शुरू कर दिया है। मेहनत मजदूरी करके हलाल की कमाई कमा रहा हूँ। मेरे साथ वापस आ जाओ। तुम्हारे जाते ही हमारा घर कब्रिस्तान की तरह वीरान हो गया। खुदा के वास्ते हमारे घर को दोबारा आबाद करो। समझो कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है, खुदा के वास्ते मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो और मेरे साथ चल दो। चलो हादिया, घर पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अम्मा अब्बा सब बेकरारी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो सतरंगियों में जागते रंगों की दास्तां, चाहत के नर्म से जुपे ख्वाहिश का आसमां, नजरों से थोड़ी दूर है, नजरों से थोड़ी दूर है गैरों के दरमियां, लेकिन वो मेरा इश्क है, लेकिन वो मेरी जान, लेकिन वो मेरा इश्क है, लेकिन वो मेरी क्या देख रही हो? परवेज ये सब ये क्या है? मेरी वो मोहब्बत है जिसे मैंने अपने इंतकाम की आग में जला दिया था। तुमने मेरे साथ आकर मेरा मान रखा, बहुत बड़ा एहसान किया। सब एक एहसान और करता मुझ पर। हादिया शादी के बाद तुमसे मोहब्बत करने के बजाय मैंने तुम पर बेतहाशा जुल्म किया। यहां तक कि शादी की रात भी मैंने तुम्हें तंग किया, तुमसे बदतमीजी की। तुम्हें तुम्हारा हक नहीं था। आज मैं तुम्हारी सारी हसरतें पूरी करना चाहता हूं। तुम्हें वो मोहब्बत देना चाहता हूं जो तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गजरे लेकर आता हूँ। फिर कहीं बाहर घूमने चलते। आइसक्रीम? तुम्हें यहाँ की आइसक्रीम बहुत पसंद है। तुम भी जल्दी खा लो, फिर मुझे दादी से मिलना चाहिए। दादी से मिलने के लिए?
ना बाबा ना। क्यों? अरे मेरी पिटाई कर देंगी, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। नहीं करेंगी। ऐसा ही। आइसक्रीम खाऊं? आज पता नहीं क्यों दिल चाह रहा है कि बस सिर्फ तुम्हें देखता रहूं। बहुत वक्त आया कि मैंने ना दिया। आपका एक एक मिनट, एक पल बहुत बहुत मोहब्बत से गुजारना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैं खा लूं? हाँ। पिघल जाएगी। तुम्हारे दिल की तरह पिघलना था। आद्या, अभी तो मैंने उसे आजमाया भी नहीं था। चला झूठा कहता था कि सुधर गया। सुधरने वाले ऐसा करते हैं कि वो वाकई सुधर चुका था आदिया। वो लम्हा हदायत जो अल्लाह की तरफ से होता है ना, वो उससे मिल चुका था। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया, ताकि वो तुमसे और अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ ही ना सके। वरना इस दुनिया में तो अच्छे खासे लोग भड़क जाते। जानती हो, आज तुम्हारी इद्दत खत्म हो रही है और नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आदिया, अब तुम इस गम से निकल के अपनी आगे की जिंदगी प्लान करो। जानती किसी के चले जाने से जिंदगी का निजाम नहीं रुकता। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द अपने हालात के साथ समझौता कर लूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
सतरंगियों में जागते रंगों की दास्तां, चाहत की नर्म सेज पे ख्वाहिश का आसमां। सतरंगियों में जागते रंगों की दास्तां, चाहत के नर्म सेज पे ख्वाहिश का आसमां। नजरों से थोड़ी दूर है, दूर है, नजरों से थोड़ी दूर है गैरों के दरमियां, लेकिन